सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अखंड जाप द्वारा प्रार्थना। अखंड जाप द्वारा प्रार्थना। देखिए, कहा गया है कि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। तो पहली बात यह है कि आस्तिक भाव की वृद्धि हो, यह उद्देश्य है, यह निष्काम भाव कामना है। और शुभ मंगल का संचार हो, इसमें आपका अपना शुभ मंगल भी आ गया, सब संसार का शुभ मंगल, इसमें आप भी आ गए। तो सद धर्म का प्रकाश हो, विशेषतया राम नाम का विस्तार हो, संसार में अपने को मिलाना। तो जब आप ये मंत्र पढ़ते हैं, इस संसार का काम भी एक गुण है, हमारा अस्तित्व इसी के बीच आ जाता है, बाहर हम रहे नहीं। ऐसी निष्काम प्रार्थना और क्रोध भी शांत हो जाता है। आप अपने किसी भी मिलने जुलने वाले से विरोध नहीं करते, द्वेष नहीं करते, आप न्यायशील और सत्य का पालन करते हैं। फिर आप किसी जन के उद्धार की प्रार्थना करें, जीवन की ऊंची कला सुधर जाए तो पता लगेगा कि वो प्रार्थना पूर्ण हो गई, वो प्रार्थना पूर्ण हो गई। तो प्रार्थना के लिए पात्रता ये है कि आप प्रेम से, समर्पण से प्रार्थना करते हैं, तब वो पूर्ण हो जाती है। प्रार्थना उचित हो या जन कल्याण की हो। जन कल्याण की प्रार्थना के मायने हैं, प्रार्थना का उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण ही है। सबके लिए एक ही भावना रहती है कि सबका कल्याण हो, वासुदेव कुटुंबकम की भावना होती है। ध्वनि तो सभी आकाश में तरंग रूप से जाती है, किंतु प्रार्थना के समय मनोबल से संकल्प तरंग सूक्ष्म शक्ति के साथ दूरगामी होता है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना भगवान के पास सुनी जा रही है। जिस प्रकार की रेडियो स्टेशन पर गाने वाले अथवा भाषण देने वाले को विश्वास होता है कि मेरे शब्द देश विदेश में जाएंगे और सुने जा सकेंगे, तो रेडियो से वे तरंग कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। प्रार्थना के समय हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। कभी कभी शाब्दिक उत्तर भी मिल जाता है। इसके लिए प्रार्थी का मन निर्मल तथा मन संकल्प तीव्र हो जाना चाहिए। अब हमारे इष्ट तो राम है, ईश्वर है, परमात्मा है, इसका विस्तार हमारा उद्देश्य है। तो राम के विस्तार के साथ जगत में मंगल का संचार और आस्तिक भाव की वृद्धि होती है। सब तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। जिस प्रकार वृक्ष में वृक्ष का भाग अर्थात जड़, तना, डाली, फूल सब समाये होते हैं। आवश्यकता है बीजाक्षर राम नाम मंत्र की आराधना करने की, क्योंकि मोह माया में जगत में चित्त को न रमा कर एवं वृत्ति में जगत में न विचर कर ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर जन सेवा में लगना ही उचित है। तो परमेश्वर को अपने अंग संग समझना ठीक है। जिस प्रकार हम ये परस्पर बात करते हैं कि इसी प्रकार भगवान का आह्वान करने के पश्चात उसकी उपस्थिति अनुभव करनी भी चाहिए। तो जब हमारा ही विश्वास ना हो कि हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती है अथवा नहीं, तो वो क्या फल लाएगी। दुर्बल मन की दुर्बल तरंग दूर तक ना जाकर बीच में ही टूट जाती। अतः हमारी प्रार्थना में बल होना चाहिए। प्रार्थना करते करते बड़ा बल आ जाता है। डॉक्टर के कहने पर कि बिजली की मशीन के पास बैठो, उससे तुम्हारे अंदर विद्युत तरंग प्रवेश करके स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो हमारा ऐसा विश्वास बैठ जाता है और उसका लाभ भी होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से हम उस लाभ को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो क्या शक्तिपुंज भगवान के समीप बैठने से हमें वो शक्ति नहीं आएगी? ये तो निश्चित है, किंतु लोग विश्वास नहीं करते हैं, बस यही समस्या है। और विश्वास आता है आपकी श्रद्धा से, आपके समर्पण से। तो हमें चाहिए कि हमारा विश्वास सजीव हो और परम पुरुष हमारे सामने उपस्थित है। प्रार्थना बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें सबका कल्याण होता है। इसमें किसी के कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। तुम राम कहते हो तो क्या होगा, लेकिन राम कहते ही राम नाम का जो आनंद आपको आएगा वो केवल आप महसूस कर सकेंगे। वो देखने या समझने की चीज़ नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ है। परमेश्वर का रूप बनाना हमारा अपना काम है।
ज्योति का आकार है, ये क्यों बताएं? वृंदावन का स्वरूप हो वही दिखे, राम का स्वरूप हो वही दिखे। तो जो अब हम हृदय में धारण कर लेते हैं और जो हम अपने विचार में स्थापित कर देते हैं, वही हमें लाभ देता है, वही हमारे जीवन में साक्षात्कार होता जाता है। साधना से परमेश्वर की कृपा का अवतरण हम पर होता है। ये साधना आवे तो साधक को अवश्य में लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, सांसारिक लाभ भी होता है। हम आध्यात्मिक लाभ को मुख्य मानते हैं। ईंधन तो पैदा होता ही है, तो गेहूं तो होता ही है खेत में बोने से, पर चारा या तूड़ी भी उसके साथ हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की बातें मुख्य हैं, बाकी इंद्रियों का भोग ये तो अपने आप भी होते हैं। तो जो मुख्य कर्म है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम पर प्रार्थना करनी है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है, जन कल्याण की प्रार्थना करनी है, सबके भलाई की प्रार्थना करती है, तो ये हमारी साधना के मार्ग में श्रद्धा दर्शाती है। और श्रद्धा आस्तिक बुद्धि को कहते हैं, जिसके साथ भक्ति भी होती है। भक्ति युक्त श्रद्धा साधक की उसी प्रकार रक्षा करती है जैसे माता नन्हे शिशु की। प्रार्थना का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। आपकी प्रार्थना का प्रभाव यह है कि आपके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। अगर किसी के साथ आपका राग है, द्वेष है, किसी से मिलने वाले से आप कतराते हैं या उसके प्रति बुरा सोचते हैं, तो प्रार्थना करते करते वो स्वतः ही शांत हो जाता है वो भाव। क्योंकि सूक्ष्म स्तर में जब तरंग हो तब राग द्वेष होता नहीं। एक दो नहीं, हजारों लोग राग द्वेष से रहित हो जाते हैं जो प्रार्थना में समर्पित होते हैं। और ये राग द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये प्रवृत्तियां स्वतः ही दबती चली जाती। वह जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो उभरती चली जाती है, वो आपके ख्याल में बस जाती है, वो आपके हृदय में बस जाती है, वो आपके मन मस्तिष्क में छप जाती है। और उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में इतना गहरा होता चला जाता है कि आपको ये आभास होता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं सत्य वही है और वो साक्षात हो रहा है। क्योंकि विद्युत वाहिनी तरंगें फिर अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ये सूक्ष्म औषधि हृदय को इतने पवित्र करती चली जाती है, हृदय में जो इतने पवित्र भाव लाती चली जाती है कि हृदय स्वतः ही भावपूर्ण हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो प्रार्थना का प्रभाव इतना साक्षात होता चला जाता है कि प्रार्थना फलीभूत हो जाती है, सफल हो जाती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।